हरि बोल। आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए समय समय पर हर युग में अवतार लेते हैं। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, अध्याय 4 के श्लोक 7 और 8 में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूपों को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। वैसे तो भगवान विष्णु के असंख्य अवतार हैं, किंतु उनके 10 अवतार प्रमुख हैं, जिन्हें दशावतार कहते हैं। भगवान विष्णु के ये 10 अवतार अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखित हैं। सुख सागर में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन है, लेकिन आज हम बात करते हैं भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में। ये दशावतार हैं मत्स्य अवतार, कूर्म या कच्छप अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और कल्कि अवतार। पहले 3 अवतार मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार और बराह अवतार प्रथम महायुग यानी सतयुग में अवतीर्ण हुए। नरसिंह भगवान, भगवान वामन, भगवान परशुराम तथा भगवान राम त्रेता युग में अवतरित हुए। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध द्वापर युग में अवतरित हुए तथा वर्तमान युग कलयुग चल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग के अंत में कल्कि अवतार होगा। इससे अन्याय तथा अनाचार का अंत होगा तथा न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग की फिर से स्थापना होगी। भगवान के दशावतारों का संक्षेप में वर्णन। मत्स्य अवतार। जब धरती पर अधर्म के कारण हाहाकार मच गया था, तब चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने भगवान को मत्स्य रूप में प्राप्त किया। भगवान ने मनु से कहा कि 7 दिन बाद जल प्रलय होगा और मनु को सभी जीव जंतु, पशु पक्षी का एक एक जोड़ा तथा सभी औषधियों और अनाजों के बीज को एकत्रित करके रखे। प्रलय के समय एक विशाल नौका दिखाई देगी, उसमें सप्त ऋषियों के साथ बैठ जाए। मनु ने वैसा ही किया। नौका में बैठने के बाद जब नौका अनियंत्रित हो गई, उसकी रक्षा प्रभु ने मत्स्य अवतार में की। कच्छप अवतार। दुर्वासा ऋषि से श्रापित देवताओं ने अपने वैभव तथा शक्तियों को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु की प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन करने का आदेश दिया, जिससे अमृत निकलने वाला था। उसे देवता अपनी शक्ति तथा वैभव पुनः प्राप्त कर सकेंगे। दैत्यों से भी पूछा गया। दैत्यों ने भी अमृत के लालच में हाँ कर दी। दानव और देवताओं ने समुद्र मंथन किया। मंद्राचल पर्वत की मथनी तथा नागराज वासुकी को रस्सी की भांति उपयोग किया गया। मंथन करते समय मंद्राचल रसातल में धंसने लगा। तब श्री हरि विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंद्राचल को अपने कवच अर्थात पीठ पर रोका, जिससे समुद्र मंथन पूरा हुआ और समुद्र मंथन से 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। बराह अवतार। जब दैत्य हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु बराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को ढूंढकर बाहर ले आए। जब हिरण्याक्ष ने प्रभु का यह रूप देखा तो उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में भीषण युद्ध हुआ और बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पृथ्वी को पुनः स्थापित कर बराह भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह अवतार। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रजा तथा भक्त प्रहलाद पर किए गए अत्याचार की जब कोई सीमा न रही, तब भगवान ने खंबे को फाड़कर नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकशिपु को वरदान था कि वह ना मनुष्य से मरेगा, ना पशु से मरेगा, ना शस्त्र से, ना अस्त्र से, न जमीन पर, न आकाश में, न दिन में तथा न रात में। भगवान ने नरसिंह रूप में अर्थात आधे मनुष्य आधे शेर बनकर अपनी गोद में लेटाकर अपने नाखूनों से शाम के समय में हिरण्यकशिपु का वध किया और भक्त प्रहलाद का उद्धार किया। परशुराम अवतार। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रियों ने प्रजा को रौंदना शुरू किया, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण हुए।
त्रेता युग में महर्षि जमदग्नि के 5वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया। इनकी माता का नाम रेणुका था। जमदग्नि के पुत्र होने के कारण जामदग्नि और शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम कहलाए। भगवान परशुराम अपने माता पिता के और गुरुजनों के बहुत आज्ञाकारी थे और बहुत ही क्रोधी थे। अर्जुन सहस्त्रबाहु नामक राजा अपने बल और घमंड के कारण प्रजा तथा ऋषि मुनियों पर अत्याचार किया, जिसके कारण परशुराम ने अर्जुन सहस्त्रबाहु से युद्ध कर उसका वध किया और फलस्वरूप 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। भगवान राम अवतार। सूर्यवंशी राजा दशरथ की पहली पत्नी माता कौशल्या के पुत्र के रूप में चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम ने मर्यादित जीवन जीना सिखाया, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं। माता कैकेयी के द्वारा राजा दशरथ से राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगने पर अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए राम जी उनकी पत्नी देवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास गए। वन में रावण के द्वारा देवी सीता का हरण किए जाने पर उनकी खोज करते हुए राम जी ने कई राक्षसों को उद्धार किया तथा राम सेतु का निर्माण किया। अंत में रावण का वध करके सीता माता को वापस लेकर अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके वापस अयोध्या आए। इसी वनवास में सुग्रीव भेंट, हनुमान जी का प्रभु को पाना और बाली वध, विभीषण को राजपाट तथा सम्मान वापस दिलाना इत्यादि प्रमुख घटनाएं हुई। कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार भगवान विष्णु का सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम भी कहते हैं। कंस के अत्याचारों से जब धरती पर हाहाकार मचा हुआ था तो कंस का वध तथा धर्म की स्थापना करने हेतु भगवान विष्णु ने द्वापर युग में भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को माता देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। इनके पिता वासुदेव हैं, लेकिन इनका पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया। भगवान कृष्ण ने बाल लीलाएं की तथा कंस के द्वारा भेजे गए कई राक्षसों का वध भी किया। फिर कंस का वध किया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जो भगवान के श्रीमुख से कही गई है। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के रूप में मुख्य भूमिका निभाई तथा मार्ग से भटके हुए अर्जुन को मार्ग दिखाकर युद्ध करने को कहा। बुद्ध अवतार। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर लोगों को वेद मार्ग तथा सत्य की राह से भटकाने लगे तथा लोगों को बुराई और मोह माया के जाल में फंसाने लगे। तब भगवान ने बुद्ध अवतार लिया, लीलात्मक होकर गया में तपस्या की, जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। उसके उपरांत धर्म का उपदेश दिया। कल की अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा होने लगेगी, यज्ञ हवन श्राद्ध तक की बात कहीं सुनाई नहीं देगी, चारों ओर अधर्म का बोलबाला होगा, तब कल की भगवान अवतार लेंगे और घोड़े पर बैठकर पापियों का संहार करेंगे, अन्याय तथा अनाचार का अंत करके न्याय का शासन स्थापित करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना होगी। ये भगवान के प्रमुख दश अवतारों का वर्णन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही घंटे का बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आगे ऐसी ही मैं कुछ रोचक बातें आपके सामने ला सकूं, आपके साथ शेयर कर सकूं। राधे राधे।